इसके विषय में बात करते हैं। पवताम तो आपको पता ही है, जो बात मतलब बहुत पावनकारी है। ये है पावनकारी कैसे कि यह हमको समझ जाता है। जिसको हम समझते हैं ना, जिसको उस चीज़ को हम समझने लगते हैं, तो फिर उससे हम निसंदेह हो जाते हैं कि हाँ, इसमें इन व्यक्ति को यह ज़रूरत है और ये करना चाहिए और यह उचित मुझे लग रहा है और मैं इसको करूँ। मैं समझने लग गया कि मैं कल्याण कर सकता हूँ, और ना मुझे किसी के पदार्थों का राग है ना द्वेष है। तो मैं समझ रहा हूँ तो मतलब मुझको कुछ मिल रहा है, तो उसमें मैं शांति होकर के आनंदित होती है। तो यही शांतिकरण का मंत्र का भी पद है कि शांति की तरफ ले जाता है। पावन करने वाली वायु मुझे प्रीतिकर लग रहा है। मुझे इससे प्रीति है, मुझको इससे रुचिकर लग रहा है, इसलिए मुझको ये करना है। चाहे इसमें फिर कुछ हो, फिर वह किसी से बाध्य नहीं होता। जब किसी चीज़ को समझता है कि उचित है, मुझे उचित लग करते हैं। उसमें यह भी है जैसे कि हम इतने सरल व्यक्तित्व के हों कि हमें रहे कि हाँ, कि जैसे कि जीवन में हमें जो हम जितने का हमारा स्तर है उससे हमें अधिक मिलता ही है, क्योंकि हम हम खोजते ही हैं। तो खोजते हुए हमें कुछ ऐसा मिल जाता है कि उसमें और अधिक हमारे लिए कल्याण छुपा रहता है। जैसे कि हम कुछ कार्य कर रहे थे, उसमें अधिक लाभ मिल जाता है। तो वो लाभ अधिक क्यों मिलता है? जिससे कि हम कुछ अपनी प्रीतिकर कार्य करेंगे ना, उसमें जो कठिनाई होगी उस कठिनाई को दूर करेगा, जो हमें पहले कर्म से जो हमें एक्स्ट्रा सुख मिला था। तो सुख क्रम से कर्म बढ़ता है, तो छोटे काम को बड़ा काम बढ़ा देता है, छोटे काम से बड़ा काम बढ़ता है। तो यही तो है कि जिस काम में हमें कठिनाई मिलने वाली है, उस काम को फिर हम झिझकते नहीं, उस काम को फिर हम करते हैं, क्योंकि जीवन में हमें कुछ अधिक ही मिलता है जो पहले किया था। तो फिर हमें एक दिशा मिल जाती है कि जब हमने पहले कुछ किया था उसमें हमें कुछ अधिक ही मिला है। जो कर रहे हैं हमेशा उसमें कुछ अधिक ही मिलेगा, जो आगे आने वाली समस्याओं को हल करने का एक उपाय देगा। तो जो कर रहे हैं उसमें निश्चित रहें कि हाँ, यह मुझे लग रहा है इसलिए मुझे करना है। ये नहीं कि उससे घबराए नहीं। जो आपको धर्म के लिए उचित लग रहा है उसको करें, क्योंकि अभी आपने जो किया था, जो अभी आप कर रहे हो, उससे कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो अगले समस्या का उपाय होगा। कुछ आपको उससे अच्छाई मिलेगी, कुछ आपको उससे अन्य खूबी मिलेगी, कुछ गुण मिलेंगे, जो कुछ नई सीख मिलेगी, जिसको आप उसी दिशा मिलेगी जिससे कि आप उसमें कर्म कर सकते हो। उसी राह पर चल करके आप निवारण हो सकते हैं, दूसरों के लिए कर सकते हो और अपनी इच्छाएं भी बढ़ा सकते हो। कुछ दिशा मिली उसको आपको दिशा मिली। तो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि हर कार्य में आपको कुछ अधिक मिलता है ईश्वर के माध्यम से, कुछ अधिक चल रही। तो कहना क्या चाह रही है, आप आगे देखते हैं। आगे है सूर्य न समः सुखकारी तपे कनिकरता था गड़गड़ाता। मतलब इतना सरल हूँ मैं कि सरल और सहज, सीधा और साधा, कि यह व्यक्ति इतना सादा है कि इसको ज्ञात है कि ये दूसरों की गुण कैसे उभार सकता है। ये कितना पर्जन्य है, मतलब दूसरों को बरसाने वाला मेघ, बरसाने मतलब दूसरों के गुण बरसा देता है। इसको पता है कि कैसे इसको शिक्षा इतनी खूबी है कि ये गुणों का उजागर करता है। मतलब और ना ऐसा, मतलब एक तरह से ये तो ऐसा है कि ये तो उसी कार्य में जिसको भी पास जाता है उसका उद्धार ही कर देता है। जिस व्यक्ति के पास यह व्यक्ति जाएगा वो तो उद्धार ही कर देगा, क्योंकि यह व्यक्ति तो ना तो यह सिर्फ ऊपरी भाव देखता है, ये देखता है कि यह व्यक्ति करने योग्य है, इसलिए वह इसके पास जाता है। तो हम दूसरा व्यक्ति भी कहते हैं कि हाँ, सौभाग्य मेरा है कि यह व्यक्ति मुझको मिला है, क्योंकि ये तो जिसके भी पास जाएगा, इसे कुछ मोह नहीं है, ये तो सबके पास जा रहा है, सबका कल्याण कर देगा। तो ये मेरे पास आया है इसलिए कल्याण करने के लिए आया है, और ये अंदर तक जाएगा, भावना तक। तो इसे ये नहीं कि बस ऊपरी भाव देख लिया किसी का कि इसमें ये है कि तो ये कर दे, नहीं। ये तो इतना सरल है कि ये सबके पास जा रहा है, कि जहाँ पर जो एक कर सकता है, इसमें कुछ खूबी है, उसके पास जाता है, कि यह इसमें करने का एक क्षमता है, उसके पास जा रहा है व्यक्ति। जिसके पास क्षमता है उसके पास चला जाता है। ऐसा नहीं कि इससे कुछ लाभ हो रहा नहीं चाहिए, इसे कुछ अपना चाहिए, नहीं। तो सबके पास जा रहा है, इतना सरल व्यक्ति है, क्षमता के आधार पर जाता है और सबसे जल जाता है, किसी का भी कल्याण कर सकता है। हमारे मिलना उसके लिए सब सौभाग्यकारी होगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप छोड़ ही नहीं, जो सबसे मिले,
जो जिसमें खूबी हो कि वो दूसरों के कार्य में अंदर तक जाए, उसके गुणों को उजागर करे, जो उसको अपना समझकर कार्य करे। ये तो होगी दूसरी बात। और पहली बात जो हमने कही थी वह उत्तम बात थी कि पवतान बहने वाला होना चाहिए। कि मुझे गुणों क्या था कि कुछ ना कुछ अभी मिल रहा है और भविष्य में लाभकारी, भविष्य में उपयोगी होगा। कि जो मिला है उससे पता लग रहा है कि हमें कुछ ज़्यादा ही मिलता है, जिससे कि हम आने वाली जो अपना कार्य करना है उसको कर पाए, निडर होकर, निर्भय होकर ही हम कुछ कर पाते हैं। तो जो मिलता है अच्छे के लिए अधिक ही। तो ये विषय है। और एक विषय यह भी है कि मैं तो इतना अच्छा हूँ कि मुझे राग भी नहीं होता। मैंने जो इस गलती से भी अपने सीख ली, गलती से भी उपयोग ले लिया कि ये मेरे लिए ही उपयोग हुई है कि मुझे इसमें राग ही नहीं है। मैंने से इसको उपयोग करके देखा कि मुझे इसमें राग ही नहीं है, ना इसमें मुझे द्वेष है। इसलिए मैंने इसका उपयोग किया। इसलिए मुझे अब कोई भय नहीं आगे से। अब मैं निडर होकर कार्य करूँगा कि मुझे मुझसे भय नहीं है, ना मुझसे राग है। तो आज का विषय इतना ही होगा। ओम जो भी मैंने अपने लिए हुए कर लिया। जो मिठ्ठा भी मैंने कि मुझे चाहिए नहीं, मेरे पास मतलब राग नहीं है। इस जो भी मेरे लिए उपयोग हुआ, मेरे बढ़ोतरी हुई मेरी इससे कि मुझे राग नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा खाया ना। मुझे इसमें राग नहीं था, इससे मेरी बढ़ोतरी हुई। इससे मुझे कुछ मिला ही है कि मुझे राग नहीं करना, राग है नहीं मेरे में। इससे मुझे पता लगा राग नहीं करना मुझे। और मुझे यह भी पता लगा कि कल्याण के लिए करना है। कल्याण के लिए क्या करना है मुझे कि मैं इससे अलग हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं। मैं तो बहुत कुछ अलग कर सकता हूँ। समझने से मिल जाता है। समझाने वाली हमें देने वाली कौन है? पवन करने वाली वायु, समझाने वाली हमें देने वाली। तो जब कुछ हमें समझ में आ जाए तो हमें खुशी मिल जाती है।